नमस्ते दोस्तों। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है बांझ। कार ने जैसे ही हॉर्न दिया, घर वाले ऐसे सतर्क हो गए जैसे कोई बड़ा नेता आया हो। वीणा पूरे 1 साल बाद घर लौट रही थी। तभी वह काला बड़ा मेन गेट खुला। सामने वीणा का पूरा परिवार खड़ा था। दीदी, जीजाजी, माँ और छोटा भाई साहिल गेट के खुले पल्लों को बंद कर रहा था। हमेशा ऐसे ही तो यह कार आकर इस आंगन में रुकती है, मगर आज जैसे सब वीणा और कमल का स्वागत करने को उतावले हुए खड़े थे। आज पूरे 1 साल बाद वो मायके आई थी। पिछले साल की ही तो बात है, जब महीने भर रुक कर गई थी यहाँ, हजारों दर्द सीने में भरकर। और आज हजारों खुशियाँ लेकर आई है, क्योंकि इस बार सिर्फ वीणा और कमल ही नहीं, नन्हा मेहमान शौर्य जो आया है उसके साथ पहली बार। सब उसे गोद में लेने को बेताब खड़े हैं। बस कार का दरवाजा मात्र खुलने की देर है। वीणा ने उतावलेपन से दरवाजा खोला। नन्हा शौर्य इतने लोगों को देखकर भाव विभोर हुआ जा रहा था। सब उसे बारी बारी से चूम रहे थे। साहिल ने उसको सबसे पहले गोद में उठा लिया था। वीणा की माँ उसकी बलाएं उतार रही थी। पूजा का थाल लिए उनकी आरती उतार रही थी। 1 साल में कितना कुछ बदल गया था। पिछले साल की ही तो बात है, जब वीणा छलनी होकर गई थी यहाँ से। ये 1 साल 10 साल के बराबर निकला। एक तो मातृत्व के सुखद अनुभव की तड़प, और फिर मायके जाकर खामोशी से सबके सवालों के जवाब देने का इंतजार, जो पिछले साल चुपचाप दिल में भरे चली गई थी। तब वीणा मायके यह सोचकर आई थी कि कम से कम ससुराल जैसे सवाल यहाँ कोई नहीं पूछेगा। सब मेरे अपने ही तो हैं, क्यों मेरे जख्मों पर नमक डालेंगे। मगर किसी ने कोई कमी न छोड़ी थी तानों के तीर चलाने में। सबने उसे खालीपन का एहसास कराया था। कभी कोई आकर कह देती, क्यों वीणा, कितने साल हो गए तेरी शादी को। कोई कहती, इलाज नहीं कराया क्या। कोई पूछती, रिपोर्ट में किस में कमी है, तुझ में या दामाद जी में। कोई बड़े अपनेपन का दिखावा करके कहती, तुम मेरे साथ चलना, एक बाबा जी दवाई देते हैं, मैं दिला दूंगी। कोई तो मुंह पर ही हंसकर कह देती, अरे अभी तक खुशखबरी नहीं सुनाई तूने। कोई मुंह पर ही उसके नसीब को कोसकर चली जाती। कोई उसे बेचारी बताकर मुंह बनाकर निकल जाती। अपने अपने तरीकों से सब कोशिश कर रहे थे वीणा का दिल दुखाने का, मगर वीणा के पास कोई जवाब न होता। वो बस ऊपरी हंसी हंसकर आंखों की नमी को छुपाकर कह देती, हो जाएगा जब होना होगा, नसीब से पहले क्या मिलता है। मगर अकेले में जाकर फूट फूट कर रोती। यह मेरे अपने भी मेरा दर्द नहीं समझते। वीणा को तो लगता था इस तरह के सवाल सिर्फ ससुराल की तरफ होते हैं, मगर यहाँ भी यही सब होगा। इस बार दिल ही दिल छलनी हो गई थी वो। भगवान से बस यही कहती कि इस बार मायके जाऊं तो मेरी गोद भरी हो। जिसने मेरे जख्मों को कुरेदा है, बिना बोले सबको जवाब दूं। और आज वह सब पूरा हुआ था। शौर्य जैसे वरदान बनकर आया उसकी जिंदगी का खालीपन दूर करने। वीणा अपने परिवार को देखकर फूली नहीं समा रही थी। शौर्य सबकी गोद में अलग ही सुख अनुभव कर रहा था। कमल घर वालों को इतना खुश देखकर खुश हो रहा था, और वीणा यह सब देखकर गदगद हो रही थी। वीणा, वीणा, तुम इतनी देर से बैठी क्यों हो? आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। बेबी पर असर पड़ेगा। चलो सो जाओ कुछ देर। कमल ने तो जैसे तंद्रा भंग कर दी थी वीणा की, और वो अतीत नहीं, भविष्य के सुनहरे पलों में खोई हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने पेट को छुआ। अभी तो पूरे 9 महीने बाकी हैं मेरा यह सपना सच होने में। कल ही तो पता चला कि वह माँ बनने वाली है। कितना सुंदर होगा वह दृश्य, जब 1 साल बाद
मैं अपने बच्चे को लेकर फिर से जाऊंगी अपने मायके। और वो आंखें बंद करके फिर से ख्यालों में खो गई।